इस शेरनी को गोली लगी थी और वो मरने वाली थी। पास ही एक छोटा सा पपी खड़ा था जो उसे बचाना चाहता था। वो धीरे से शेरनी के पास गया, उसके जख्म चाटे, फिर उसके कान को हल्के से काटा और खींचकर उसे कहीं सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी। उसी वक्त शिकारी वापस आया और उसने पप्पी को भगा दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शिकारी शेरनी को उठा ले गया था। पप्पी बहुत दुखी था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा 4 छोटे छोटे शावक पड़े थे। उसे तुरंत समझ आ गया ये उसी शेरनी के बच्चे हैं। अब उनके पास कोई नहीं था और वो अकेले जिंदा नहीं रह सकते थे। पप्पी ने फैसला किया अब ये उसकी जिम्मेदारी है। तभी एक शावक उसके नीचे आकर सिमट गया, लेकिन पप्पी तो मेल था, उसके पास दूध तो था नहीं। शावक बहुत भूखा था तो पप्पी की नजर शिकारी के भुने हुए चिकन पर गई। जैसे ही वो हिला, शिकारी बाहर निकल आया। फिर पप्पी की नजर पास पड़ी कुछ कच्ची तीतर पर गई। वो लकड़ियों के ढेर पर चढ़ा और एक तीतर उठाकर भाग गया। उसने तीतर शावकों को दे दिया और खुद जंगल से कुछ जामुन खा लिया। अगले दिन फिर वो शिकारी के दरवाजे पहुंचा कुछ खाने की तलाश में। जैसे ही वो लकड़ियों पर चढ़ा, शिकारी ने उसे पकड़ लिया। उसने डॉग टैग देखा तो पता चला ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, इसका मालिक इसे ढूंढ रहा है और इनाम भी रखा गया है। तो शिकारी ने उसे रस्सी से बांध दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया एक काला भेड़िया बाहर आ गया। पप्पी डर गया, भागने की कोशिश की पर रस्सी ने रोक लिया। बिल्कुल आखिरी टाइम पर शिकारी बाहर निकला और भेड़िया वापस जंगल भाग गया, पर खतरा टला नहीं था। पप्पी जानता था भेड़िया दोबारा आएगा। उसने इधर उधर देखा और एक आइडिया आया। उसने रस्सी लकड़ियों में फंसाई और सोने का नाटक किया। जैसे ही भेड़िया झपटा, पप्पी भाग गया। आवाज सुनकर शिकारी बाहर आ गया। भेड़िया फिर से भाग गया। अब शिकारी ने पप्पी की रस्सी खोल दी। जैसे ही शिकारी थोड़ा रिलैक्स हुआ, पप्पी ने फिर से तीतर उठाया और भाग गया। लेकिन इस बार शिकारी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसे पप्पी पर हंसी आ गई। वापस जाते हुए पप्पी को एक और शेरनी दिखी। वो उसके पास जाकर भौंकने लगा, पर मरना उसका मकसद नहीं था। उसे बस इन शावकों की माँ चाहिए थी। पर शेरनी कुछ समझी नहीं, उसे पप्पी की लैंग्वेज ही नहीं आती थी। पप्पी वापस भागा और एक शावक लाया, लेकिन तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, जिसकी तेज आवाज से शेरनी डरकर भाग गई। पर पप्पी खुश हो गया क्योंकि हेलीकॉप्टर में उसका मालिक था। वो सच में घर जाना चाहता था, लेकिन जब उसने शावकों को देखा तो उसने घर वापस जाने का प्लान छोड़ दिया और फिर एक बार शावकों को लेकर माँ की तलाश में निकल पड़ा। पर वो काला भेड़िया अब भी पीछे पड़ा था। अब पप्पी ने शावकों को बचाने के लिए सीधा भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िया गुस्से से पागल हो गया, लेकिन पप्पी ने उसे काफी देर तक उलझाए रखा ताकि शावक भाग सके। शावक एक चट्टान के अंदर छुप गए। अब भेड़िया पप्पी के पीछे भागा और पप्पी सीधा एक खाई की तरफ भागा और झाड़ियों में कूद गया। भेड़िया भी जोर से कूदा और पीछे गिर गया। बचकर पप्पी शावकों को एक पहाड़ी पर ले गया। उसे यकीन था उनकी माँ यहीं से गुजरेगी। इतनी मेहनत के बाद पप्पी थक कर गिर गया और तभी शेरनी सच में वहाँ पहुंची। उसने शावकों को देखा और समझ गई कि पप्पी क्या कर रहा था। शेरनी धीरे से शावकों के पास आई और प्यार से उन्हें चाटने लगी। उसने इशारे में दिखाया कि अब वो उन्हें अपना चुकी है। पप्पी अब चैन से बैठ गया। कुछ दिन बाद उसका मालिक दोबारा वापस आया और इस बार पप्पी सुकून से अपने घर लौट गया। बेंजी सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो एक हीरो था। एक दिन लड़के ने बिस्तर की चादर पर खून के निशान देखे। वो अपनी छोटी बहन को लेकर बाथरूम में गया, उसके कपड़े खुद धोए और उसे समझाया मम्मी पापा को मत बताना। लेकिन फिर भी मम्मी पापा को सब पता चल गया। उन्होंने तय किया कि अब बहन की शादी कर देंगे एक 30 साल के आदमी से। जैन ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन मम्मी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। फिर जैन ने ठान लिया अब वो बहन को लेकर घर से भाग जाएगा। उसने चोरी छुपे कुछ पैसे उठाए, दुकान से खाने का सामान लिया और सीधा बस अड्डे पहुंचा। एक ड्राइवर से बात की, लेकिन किराया एक इंसान का 1000 था। जैन ने पूछा मेरी बहन मेरी गोद में बैठ जाएगी, क्या हम एक टिकट में चल सकते हैं? ड्राइवर ने देखा बच्चा है तो हाँ कर दिया। लेकिन जब जैन घर लौटा तब तक वो आदमी उसकी बहन को ले जा चुका था। अब जैन का उस घर से कोई नाता नहीं रहा। वो अकेला बस में चढ़ गया, पर उसे नहीं पता था जाना कहाँ है। एक जगह बस से उतर गया। पेट भरने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में काम मांगने गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई रहील से। रहील ने उसे अपने पास रखा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा। जैन बच्चों को संभालने में अच्छा था। वो अपने सारे छोटे भाई बहनों को संभाल चुका था। कुछ दिन की शांति के बाद सब फिर से बिगड़ा। रहील को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसके पास कोई आईडी नहीं थी। वो जैन को कुछ बताए बिना ही जेल चली गई। अब जैन ने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन घर में पानी आना बंद हो गया। वो बच्चे को सूखा दूध पिलाने लगा। जैन नौकरी ढूंढना चाहता था, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा था क्योंकि वो अभी छोटा था। मजबूरी में उसने घर की चीजें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन जब वो वापस आया दरवाजा ताला लगा हुआ था। अब वो फिर से बेसहारा हो गया। उसे किसी ने बताया स्वीडन में सबको खाना मिलता है, तो उसने सोच लिया वहीं जाना है। लेकिन बॉस ने कहा पहले अपनी पहचान का कुछ सबूत लाओ। जैन ने बच्चे को बॉस के पास छोड़ा और खुद घर गया, लेकिन वहाँ अब्बू ने कहा घर में तो हॉस्पिटल के बिल पड़े हैं, घर से निकालने की नोटिस भी है, लेकिन पहचान का कोई सबूत नहीं है। फिर अब्बू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तभी जैन की नजर एक हॉस्पिटल बिल पर पड़ी। उसने पूछा कौन हॉस्पिटल गया था, लेकिन घर में कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बार बार पूछता रहा मम्मी बताओ ना कौन गया था। मम्मी बस चुप रही। जैन को शक हुआ कुछ न कुछ बहन के साथ जरूर हुआ है। उसने पूछा बहन कैसी है? अब्बू ने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा वो अब नहीं रही। जैन एकदम भड़क गया, सीधा किचन में गया, चाकू उठाया और घर से बाहर दौड़ गया। उसने उस हरामी को ढूंढा और बहन का बदला लिया। जैन को जेल भेज दिया गया।
गया। एक दिन मम्मी मिलने आई, साथ में कुछ खाने का सामान भी लाई। वो बोली, मुझे भी बहुत दुख है उसकी मौत का, लेकिन अब जो पेट में बच्ची है उसका नाम साहरदो रखूंगी। जैन का सब्र टूट गया। उसने वो सारा खाना डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने अपने मम्मी पापा पर केस कर दिया। कोर्ट में उसने जज से कहा, प्लीज इन्हें और बच्चे पैदा करने से रोका जाए। आखिर में उसके मम्मी पापा को बच्चों को छोड़ने का कसूरवार पाया गया।